हार्ट कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो हार्ट हमारे बॉडी का एक बहुत ही मेन ऑर्गन होता है और ये वीडियो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका साइंस का पेपर होने वाला है। तो ये वीडियो आप उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ अनुराग सिंह। हार्ट किसको बोलते हैं? हार्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती हैं। आर्टरीज का मतलब होता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं हमारे बॉडी के अंदर। मतलब ऐसा ब्लड जिसके ऊपर ऑक्सीजन पाया जाए उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऐसे ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है कौन? आर्टरीज। वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स ऐसे ब्लड को कैरी कराते हैं हमारे बॉडी में जिसके ऊपर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। यानी कि इसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना या फिर पूरे बॉडी से कलेक्ट करना। तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में ये डिफरेंस होता है। कैपिलरीज का काम क्या होता है? कैपिलरीज बेसिकली ये जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलती हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज क्या करते हैं? फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच में डिफरेंस था और ये क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में ज़रूर पूछता है, तो इसको आप डिफरेंस लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंस के बाद अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसे काम करता है और हार्ट किसको बोलते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका काम होता है ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में। इसके 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम और नीचे के 2 चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर के 2 चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम और नीचे के 2 चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये क्या कहलाता है? एट्रियम, और नीचे के 2 चैम्बर्स को बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल्स। और एट्रियम लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और राइट साइड का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इन दोनों को बीच से सेपरेट करने के लिए एक मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं सेप्टम। तो सेप्टम क्या करता है? एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का काम करता है। एक और काम इसका ये होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने से भी रोकने का काम करता है। तो ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ब्लड कहीं आपस में मिक्स ना कर जाए, इसके लिए ये रोकने का काम करता है कि ये आपस में कभी भी मिक्स ना हो। तो सेप्टम का ये काम होता है। अब हम समझेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट बेसिकली काम कैसे करता है। हार्ट में हमें पता है कि जब हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, वो ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन, वेन यहाँ पर काम होता है वेन्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, ये पल्मोनरी वेन क्या करता है? हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ कैरी करके और कहाँ लेकर आता है? हमारे हार्ट के राइट जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर लेकर आता है। तो लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स हमारे ब्लड जो पल्मोनरी वेन होती है हमारे हार्ट में, वहाँ उसमें क्या कैरी करता है? वो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। तो लंग्स से ऑक्सीजन गया लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश करता है। पुश करने के बाद वो ब्लड एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ब्लड ये लंग्स में हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है जैसा हम इनहेल करते हैं, और ये ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के थ्रू, ब्लड के थ्रू आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में, और
पल्मोनरी वेन यहाँ पर एक्सेप्शन होता है और सबसे पहले वो लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल उसको पुश करता है, पुश करने के बाद ये चला जाता है कहाँ पर, हमारे एरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। यहाँ पर कुछ वॉल्व बनी होती हैं जो ब्लड के प्रिवेंट को, बैकफ्लो को रोकने का काम करती हैं, मतलब ब्लड दोबारा से वापस ना चला जाए उसको रोकने का काम करती हैं कौन, वॉल्व। उसके बाद पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है वेना केवा और कलेक्ट करने के बाद उसको राइट एट्रियम में भेजता है। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करता है कौन, वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा और सुपेरियर वेना केवा। ये थोड़े बड़े और छोटे वेन्स होते हैं जिनको वेना केवा बोलते हैं। और उसके बाद वो ब्लड जाता है कहाँ पर, हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल उसको पुश करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वो कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में फिर से दोबारा से चला आता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर एक्सहेल कर देते हैं। तो ये हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर एक्सहेल कर देते हैं। तो ये हमारे वर्किंग ऑफ हार्ट था, मतलब हार्ट कैसे वर्क करता है। और ये डायग्राम आप बना सकते हैं और ये 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हार्ट में, ह्यूमन के हार्ट में डबल होता है क्योंकि सर्कुलेशन ब्लड का 2 बार होता है। अगर आप थ्योरी पार्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको और लर्न भी कर सकते हैं। मैंने वही समझाया है आपको और इन डायग्राम को बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये डायग्राम एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो इसको आप मत बनाइएगा, ये डायग्राम नहीं आएगा। आप सिर्फ इसको बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।